सही है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ आज गए या आपको सूत्र कभी भी हमेशा कोई भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, एक तो तुम्हें सिंपल तरीका तो यूँ पूछेगा या को बताओ, तो या को तो वही होगा 2 8 3 यही होगा, क्योंकि ये कितने पे आवे 13 पे। जब तुम्हें वाके संयोजकता दर्शा देवा के इलेक्ट्रॉन दर्शा देवा प्लस चार्ज कितना आवे, तो यूँ समझ जाना ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अब बचे कितने वाके पास 2 8, तो आप कितना जाएगा, क्योंकि ये तीन इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया दर्शा दे के लिख कर गए हो समझाते, दूसरे दे दिए यहाँ को मतलब ये, तो बचे कितने 10, तो 2 8 वे ये जाएगा, ये आंसर सही। जैसा पूछा लगा Mg मैग्नीशियम पे क्या आ रही +2, जब ऐसा पूछा लगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, भाई सिंपल में तो ये क्या है जाएगा ये 2 8 2 यही हो गए। अब वहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या यूँ समझे जहाँ पे प्लस दर्शा दिया और पूछा लगा अब इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए, तो यूँ समझे माने दे दिए माने साझा कर ले उन इलेक्ट्रॉन को, तो फिर है 2 8 खाली। जैसा क्लोरीन पर Cl पूछा लगा तो 2 8 7 यही हो गए 17 पे क्लोरीन। यदि Cl माइनस को पूछा लगा तो 2 8 क्या है जावे 6 है जाएगा, ओ सॉरी जब लेगा तो कितना है जाएगा यहाँ 8 है जाएगा, 7 की जगह क्या है जाएगा यहाँ 8, क्योंकि एक ले लिया अब यहाँ ने, ठीक है ना। हाँ आई समझ ना, ये क्वेश्चन पूछ सके पर तुम्हारे क्लास में ना पूछे, तुम्हारे वहाँ पे कोई पूछा लगे तो बता देंगे। अच्छा सब मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नेप्ट डेक ये करवा दिए सब, ठीक। एल्केन को सूत्र क्या है, ठीक कार्बन को दुगुने थे 2 अधिक CnH2n, अरे एल्केन को सूत्र यही तो है, एल्केन करवाए एक एल्कीन और एक एल्काइन, इसको क्या ठीक कार्बन को दुगुनी तो 2 अधिक प्लस के 2 n का आया जो कार्बन संख्या, तो ये क्या CnH2n कार्बन तो ठीक CnH2n माइनस के 2 यही बताए, या का अनुलग्न n या को इन और इसका आइन, ये बताए सब। पहले पे मैथ, तीसरे पे ब्यूट, तीसरे पे पहले पे मैथ, दूसरे पे एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक नेप डेक, ये चारों करवाए, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, वाक बाद हमने और क्या करवाए तुम्हें, कार्बन की संयोजकता, ये सारा कुछ करवा दिया वाके बारे में, ठीक। उसके बाद है संतृप्त कार्बन, संतृप्त असंतृप्त कार्बन, हाइड्रोकार्बन ही तो संतृप्त कार्बन बोले हैं ना, हाइड्रोकार्बन वो ही है ये संतृप्त कार्बन, संतृप्त यौगिक डालियो पर तुम, संतृप्त यौगिक बोल दे शॉर्ट एल्केन ही, ये एल्केन के फलस्वरूप बने हैं, ठीक है। देखो संतृप्त यौगिक हो में क्या है, इसके बाद असंतृप्त समावेता संरचना समावेता ये सब नहीं है। संतृप्त यौगिक का जब कार्बन के परमाणु किसी यौगिक के मध्य एकल बंध बनाए, क्या बनाए एकल बंध बनाए, तो जिसके फलस्वरूप जो पदार्थ बना या जो यौगिक उत्पन्न या उपस्थित हो गए या निर्माण हुआ वो क्या कहलावे संतृप्त यौगिक कहलावे। यानी कार्बन परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो क्या कहलावे संतृप्त कार्बन यौगिक कहलावे। यानी वह यौगिक जो एकल बॉन्ड से जुड़े हों, कितने थे एकल बॉन्ड से जुड़े हुए क्या कहलावे कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, जिन्हें एल्केन भी बोलते हैं। एल्केन में क्या हुआ सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जैसे लिख दें CH4 ठीक, दुगने तो 2 अधिक का है मेथेन या दर्शाओ तो C
ये देखो 4 कार्बन या तो चारों के चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पे जुड़े हुए हैं। ये क्या है? एक संतृप्त यौगिक। ठीक, जैसा यहीं लिख दिया और भी C2 6, ठीक, दूनी तो 2 अधिक, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन कितने? 2, 1 2, सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या जाएंगे सब रे? सिंगल बॉन्ड पे जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब यानी वह कार्बनिक परमाणु जो यौगिकों को एकल बंध, जिनमें एकल बंध हुए, एकल बंध यानी एक बंध खाली, तो वो क्या कहलामे? संतृप्त यौगिक कहलामे। ठीक है, ऐसे यौगिक जो एकल बंध से बने होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, या फिर एल्केन भी उन्हें बोले हैं वहां जी के। ठीक है, लिखो तो इसमें और भी कोई उदाहरण ले सको, जैसा 4 पे क्या है? मैं तहत प्रो ब्यूट, ब्यूट और ठीक दुगने तो 2 अधिक कितना? 10, तो ब्यूटेन है ये। अब ब्यूटेन है दरअसल 1 2 3 4 कार्बन है गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हाइड्रोजन आगे ना आगे। अब इन्हें दर्शा दे। अब ये क्या सब रे? सिंगल बॉन्ड तो जुड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे, तो ये है जाएंगे तुम्हारे संतृप्त यौगिक। ठीक है जी, यानी वैसे यौगिक जो सिंगल बंध से बने होते हैं वे संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। सीधे सिंपल ये उदाहरण में डाल दियो, एल्केन के उदाहरण डाल दियो खूब रेज के बना के, 10 के 10 है, 10 हमने डाल दिए। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर ये 2 3 सही है। लिखो असंतृप्त, अब क्या आएगा? क्या? असंतृप्त यौगिक। वहां में क्या होंगे? जो द्विबंध तथा त्रिबंध दोनों से बने हों तो वे असंतृप्त यौगिक। ठीक है, लिखो जब कार्बन के यौगिक, जब कार्बन के यौगिक के परमाणु के मध्य, जब कार्बनों के यौगिक के परमाणुओं के मध्य, कार्बन लिख दे, जब कार्बन के यौगिक के परमाणुओं के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है, एकल आबंध उपस्थित, एकल आबंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो ऐसे कार्बन यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ऐसे कार्बन यौगिक को संतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिक कहते हैं। उदाहरण में न लिख दिए। लिख लिए है? आई समझ में? यानी ऐसे कार्बन यौगिक जो क्या हो? सिंगल बंध से बंधे हो खाली हुए, जिनमें सिंगल एक आबंध उपस्थित हो, ये उदाहरण है। बाकी अब क्या आ जाएगा? असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक में क्या आ जाएंगे? असंतृप्त यौगिक, या मैं ए लगा दूंगा। असंतृप्त यौगिक में क्या आ जाएगा? जो एल्कीन एल्काइन दोनों आ जाए इसमें, एल्कीन व
एल्काइन, ये क्या होंगे, दोनों ही इंक्लूड होंगे, ठीक है, एल्कीन व एल्काइन। तो यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या हो, द्विआबंध या त्रिआबंध से बने कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कौन से, जो आपस में कहते हैं द्विबंध या त्रिबंध, कहीं तीन बंध भी होगा, कहीं दो बंध भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डाल लो, एग्जाम्पल में जैसे लिखना चाहो तुम, जैसे ये लिख लो C2H4, ये क्या है, उनके नाम लिखना चाहो, नाम भी लिख सके तुम, मैथ एल्कीन है तो ये क्या बन जाएगा, दो पे क्या है एच, पहले पे एच, दूसरे पे पहले पे एच, हाँ तो पहले पे मैथ, दूसरे पे एच, तो ये क्या आ जाएगा एथीन, इन को ठीक दुगुनो है रो यहाँ जी। अब यहाँ की स्ट्रक्चर ना एक कार्बन, तो चार, एक दो तीन और एक चार हाइड्रोजन, तो यहाँ कैसे करोगे, अब यहाँ देखो यहाँ डबल बॉन्ड, अब के और जरूरत है, चार हाइड्रोजन दिखाने, चार हाइड्रोजन दो यहाँ के लिए चाहिएंगे और दो यहाँ के लिए चाहिएंगे, एक यहाँ आगो, एक यहाँ आगो, उसके बाद एक यहाँ आगो हाइड्रोजन, एक यहाँ आगो, देखो यहाँ कार्बन की चारों बैलेंसी, यहाँ कार्बन की चारों बैलेंसी, तो कै बंद थे जुड़े हुए आपस में, दो बंद थे, ठीक है। जैसे और यहाँ लिख दो, मान चलो और भी एग्जाम्पल जैसे और लिखो जाओ, C3H6 लिख दो, C3H6, तो C3 तीन पे क्या है प्रोप, तो ये क्या आ जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन को ये आ जाएगा, और या कर जो एक दो तीन, तो छह कार्बन है तो डबल डबल बॉन्ड आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, देखो यहाँ कार्बन की चार बैलेंस, क्योंकि कार्बन पे कितनी बैलेंस है, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आगे ना आगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ जगह डबल बॉन्ड पे आ जाएगा, तो छः, तो एक दो तीन पाँच छः, ठीक है। तो वैसे कार्बन जो डबल बॉन्ड या त्रि बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड पे देखो, हाँ ट्रिपल बॉन्ड पे दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड पे देखो यहाँ जगह, जैसा मान चलो ट्रिपल बॉन्ड पे तुम कर दो CH3, CH, खाली CH ऐसे, जैसे मान चलो एक कार्बन दो कार्बन, तो ये तीन तीन बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड है यहाँ जगह, एक दो और एक तीन आ गया कि कार्बन, तीन बच्चों का एक हाइड्रोजन, अब यहाँ के साथ कितने, एक ही, तो एक यहाँ आ जाएगा, बाकी एक दो तीन के साथ ये जुड़ जाएगा, अभी गलत है पर लेकिन ऐसा ना होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा है जाएंगी बैलेंस ही। CH3 देखो जहां जगह तीन, देखो एक तीन, क्या की जरूरत है, एक एक की जरूरत है ना इनमें, एक H यहाँ लगा दे, एक H यहाँ लगा दे, अब ये क्या फॉर्मूला है C2H2, ये ट्रिपल बॉन्ड आगे ना आगे, दो पे क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हुआ है आइन, तो ये क्या आ जाएगा एथाइन, एथाइन, ठीक, दुगने थे दो कम, दुगनों करोगे चार, चार दो कम करोगे तो दो, तो अब यार जोड़ोगे बनाओगे तो ये तीन ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ोगे, क्योंकि हमारा एल्काइन क्या कहवे, ठीक दुगने थे दो कम, तो वो में क्या हुआ ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लग गए दोनों कार्बन के बीच, और क्या हाइड्रोजन दो, तो एक एक हाइड्रोजन चला गया, तो तीन यहाँ के और एक चार, तीन यहाँ के और एक चार, बैलेंस पूरी, तो ये क्या आ जाएंगे, जो द्विबंध और त्रिबंध से बंधे हों यौगिक, वे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें डाल लो एग्जाम्पल में, अब बाकी लिख लो, हेडिंग जहां कल पहले बोली वही मैं डाल देता हूँ, लिख लो, जब कार्बन के यौगिक के परमाणुओं के मध्य, जब कार्बन के यौगिकों के परमाणु के मध्य जब कार्बन के यौगिकों के परमाणुओं के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होता है, द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित होता है, जब कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित
होता है, तो ऐसे कार्बन यौगिक को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है जी। समाव्ययता। थोड़ी चलेगी तुम्हारी यहाँ तक, अगर थोड़ी यही सब टोटल यहाँ में बशर्ते शॉर्ट शॉर्ट करवाई जाएंगी तुम्हें। समाव्ययता। समाव्ययता। है गए हैं। अगली हेडिंग डालो समाव्ययता। समाव्ययता इक्वलिटी। समा सही है। समाव्ययता देखो, समाव्ययता क्या होगा? समाव्ययता हमेशा उनमें पाई जाएगी जो कार्बन होगा, यानी कार्बनिक यौगिकों में क्या पाई जाएगी? समाव्ययता। समा यानी समान को मतलब समान कोई गुण होगा उनमें जरूर। समाव्ययता हमेशा कार्बनिक यौगिकों में ही पाई जाती है। एक तो चीज ये तुम्हें पता होनी चाहिए, जिनमें पाई जावे कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बनिक यौगिक जैसा भी ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह ये करवाए, इनमें कार्बन होना चाहिए, तो उसमें क्या है? समाव्ययता पाई जावे। ये ना कि हर काय में पाई जाओ, ठीक है। समाव्ययता यानी वे कार्बनिक यौगिक जो एक ही अणु सूत्र से दो या दो से अधिक यौगिकों को दर्शाते हुए क्या कहलावे? समाव्ययता कहलावे। उसी घटना को समाव्ययता, यानी कहने का मतलब ऐसे, यानी एक अणु सूत्र से दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने की घटना को क्या कहते हैं? समाव्ययता कहते हैं। यानी आई समझ आई? जैसे जैसे लिख दें, मैं उनके, चलो मैं लिख दिया सी, ये है, या फिर या कर ले C2H5OH। ये क्या बन जाएगा अब यहाँ जगह? ये क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। एल्कोहल क्यों बना? क्योंकि OH पे HOL होल लग जा, OH जो है वह, ऐसे नहीं।
ठीक। तो एथिल एल्कोहल, यहाँ तो एथिल एल्कोहल दर्शा रहा हो, अब ये यहाँ क्या दर्शा देगो, ये डाई हाइड्रोजन, ये क्या के यहाँ आ जाएगा, इन्होंने बढ़ जाएगा। तो एक तो ये यहाँ आ गए 5 6, ऑक्सीजन ये आ गई। तो देखो अणु सूत्र तो सेम है ना, है भाई। कार्बन कितने, दो कार्बन, दो आ गए, हाइड्रोजन 5 1 6, 3 और 3 6 आ गए, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन आ गई। कहने को मतलब अणु सूत्र एक, लेकिन यौगिक क्या दर्शावा, अलग अलग। तो ये क्या आ जाएगा, डाई, पहले पे क्या आवे, मैथ, तो ये आ जाएगा मैथिल, डाई मैथिल ईथर। ये ईथर का ग्रुप होगा ये, या हिसाब से ये ग्रुप आएगा क्रियात्मक समूह वगैरह, अगली हेडिंग है उसमें। तो कहने को मतलब एक ही अणु सूत्र से दो यौगिकों को दर्शाने की घटना क्या कहलाती है, समावेयता कहलाती है। जैसे अब हमने एथिल एल्कोहल है, यहाँ तो C2H5OH, एथिल एल्कोहल, क्यों क्यों एथिल, क्यों कार्बन दो पे क्या आवे, एथ आवे, तो एथिल लगेगा, और OH के लिए एल्कोहल बन जा, एथिल एल्कोहल, या एथेनॉल भी बोल सके यार, एल्कोहल ना बोल के ऑल लग जाए, अब अनुलगन लगे OH को ऑल, जैसे एल्केन को एन लगे हो, इन लगे हो, तो ऐसे यहाँ जी क्या बोल सके या दूसरे नाम से भी, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, बात एक ही है। ठीक है, जब एल्कोहल लगाओगे तो ऑल नहीं लगाओगे, ऑल लगाओगे तो एथिल एल्कोहल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो कहने को मतलब हमेशा समावेयता किन में पाई, जो कार्बनिक यौगिकों में समावेयता पाई जाती है, तथा एक ही अणु सूत्र से दो या दो से अधिक यौगिकों को दर्शाने की घटना क्या कहलाती है, समावेयता कहलाती है। जैसे अब मैंने तुम्हें ये बता दिया, यही सेम अणु सूत्र देखो सब रे, खाली जब यहाँ को स्ट्रक्चर ये तो ये क्या, एथिल एल्कोहल, और जब यहाँ को स्ट्रक्चर ये बना तो ये क्या बन, डाई मेथिल ईथर, एक कार्बन पर मेथिल, मेथ आवे तो ये जावे मेथिल, और ये क्या है, ये भी मेथिल। तो क्या मेथिल, दो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटर, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। ये हूं मैं, वही है अभी जो करवाए तुम्हें, पहले पे क्या हुए, मैथ, मतलब एक के लिए तो एक सिंगल, और दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। बहुत है, 5 तक या तक आ गई ना तुम्हारे, जब आगे ये वाम बताए जाएंगे तुम्हें, वाम बताएंगे आईपीएस में बताए जाएंगे तुम्हें, तो यार लिख लो। अब समावेयता कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, समावेयता कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, एक ही अणुसूत्र द्वारा, एक ही अणुसूत्र द्वारा एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिकों को दर्शाने की घटना, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिकों को दर्शाए जाने की घटना समावेयता कहलाती है, दर्शाए जाने की घटना समावेयता कहलाती है। हाँ, कार्बनिक यौगिकों में समावेयता पाई जाती है, एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न यौगिकों में दर्शाए जाने की घटना समावेयता कहलाती है। ये दोनों कायते बने, इनको एक अणुसूत्र बना लेते, यही तो है C2H6O,
इन दोनों से रिलीज है क्या बने, एक तो ये बन गो और एक ये बन गो। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 एक 6, ओ तो यहाँ आगे OH बन गो। अब क्या ओ बीच में रख के और 3 3 बांट दो अलग अलग, CH3 तो एक अणु सूत्र है, एक अणु सूत्र तो क्या यौगिक बन गए 2, और वो भी कौन कौन से अलग अलग, ऐसे नहीं। तो ये क्या समावेता, एक आवे संरचनात्मक समावेता। संरचनात्मक समावेता में अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन संरचना अलग अलग होगी उनकी। ईथर शनिवार को तुम्हारा टेस्ट होगा जी। दो दिन और चलेगा भाई लास्ट। पाँच होना अगल तत्वों का वर्गीकरण ना है। तत्वों का वर्गीकरण न्यूलैंड का स्टक नियम वगैरह, मेंडलीव की सारणी, वाइनन एंथैल्पी आधुनिक सारणी, इलेक्ट्रॉन लब्धि, 2 दिन को चैप्टर है ये सब, टोटल थोड़ी ही खिंचवा देंगे एक दिन में 2 दिन में, ठीक है। शाम को अब तो कतई भी टाइम ना है। संरचनात्मक समावयता, समावय हेडिंग डालो संरचनात्मक समावय। देखो यहाँ संरचनात्मक समावय समावयता, बात एक ही, ठीक है। संरचनात्मक समावयता क्या हुआ, संरचनात्मक समावयता वे हुए जो एक ही अणुसूत्र हो लेकिन उसकी संरचना क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलावे, संरचनात्मक समावय। संरचना का मतलब संरचना उनकी, ठीक। कहने को मतलब अणुसूत्र एक और लेकिन संरचना क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलावे, संरचनात्मक समावयता कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दो कोई भी, अणुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो, जैसे CH4H10। हाँ संरचना, संरचना अलग अलग दिखाई देगी, वहां पे यौगिक अलग दिखाए जावे, समझे ना समझे। वहां दोनों यौगिक भिन्न भिन्न आएंगे, यहाँ सब सूत्र तो समान होगा लेकिन संरचना अलग अलग होगी। देखो अब कैसे, या मैं ऐसे, ये 4 पे क्या है ब्यूट, तो ये क्या कार्बन को ठीक दुगने थे 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो ठीक दुगने थे 2 अधिक, और ठीक दुगने थे 2 अधिक क्या हुआ एन, तो एल्केन, तो ये क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूटेन को है ये फॉर्मूला। अब देखो जाएगी संरचना कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, एक कार्बन 2 3 4, 1 2 3, ये जुड़ गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने गए 8, और एक ये जुड़ गए, ठीक है। अब याद देखो दूसरे तरीका से भी दर्शा सके हम, सी और एक सिंगल बॉन्ड सी, एक यहाँ गयो, एक यहाँ गयो, सी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे एक, 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 देखो 10 ही हाइड्रोजन होंगे,
है 2 2 4, यहाँ पे तो एक हटे को तो अब सही है भाई। 1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ये क्या अलग अलग है या ऐसे भी दर्शा सके हम ना। या फिर या ऐसे नीचे को दर्शा देना, या नीचे को भी लगा सकें ऊपर को लगा सकें कहीं भी, या ऐसे भी लिख सकें। देखो सी, देखो अब यार देखो एक जगह इकट्ठा करना चाहूँ, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, या तो क्या जुड़े हुए CH3 एक CH3 एक, तो या तो CH3 जोड़ो या तो CH3 जोड़ो, या के हाइड्रोजन जाके दौड़ बैठा दिया, या के दौड़ खोल के बैठा दिए, ये यहाँ को और या के 3 जुड़ के याद है, तो या ऐसे भी दर्शा सके। आई समझ आई कुछ? मर्जी है तुम्हारी। यहाँ तो मैंने हर हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर दिखा दिया अलग अलग करके, खाली ईंधन की अलग। ऐसे याद हो तुम सको, देखो कैसे या क्या कर देंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड लगाओगे C, ओ सॉरी हाँ CH2 है ये, देखो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एक पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो या ऐसा कर ले, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2, तो एक है तो ये ले जाएगा और एक है और एक ही तो रह जाएगा फिर कार्बन, यहाँ पे भी CH2 कर दो और यहाँ पे भी CH, ये एक जगह इकट्ठा करके ये। अब यहाँ के पता नाम क्या जाएगा, किंग है काउंटिंग देखो, यहाँ पे कोई ग्रुप तो लगा हुआ ना है, 1 2 3 4, 4 पे क्या आवे ब्यूट, ब्यूट आवे, देखो सबके हाइड्रोजन पूरे, तो क्या जाएगा ब्यूट, का सिंगल बॉन्ड तो जुड़ा हुआ तो ब्यूट तो आगो 4 पे। अब तुम ये कैसे लगाओ पूरा नाम, ये देख लो कौन कौन से बॉन्ड तो जोड़, सिंगल बॉन्ड तो जुड़ा हुआ ब्यूटेन, ठीक। अब बाई चांस हो यहाँ डबल बॉन्ड दे देते और यहाँ लिख देते 2, अब क्या करते इंगे तो काउंटिंग होते 1 2 3 और 4, IUPAC में सीखोगे ना, इंगे तो काउंटिंग करो, 4 पे क्या है ब्यूटेन, तो पहले लिख दोगे ब्यूट और 1 पे क्या लिख दोगे इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या आवे इन आवे है ना। अब तक तो तुमने सिंगल बॉन्ड के ब्यूटेन कर दियो डायरेक्ट, अब क्या करोगे ब्यूट प्लस के या कॉमा लगा के 1 इन, क्योंकि 1 पहले बार कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ जिंगे तक काउंटिंग करोगे उनके को पहला आएगा डबल बॉन्ड, यदि इधर से काउंटिंग होती तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ लगता या के साथ, आई समझ आई, तो क्या आ जाता ब्यूट 1 इन, ठीक है। अब यहाँ के साथ कोई ग्रुप हो तो मान चलो ग्रुप हो तो जैसे यहाँ पे एक H कम करो और यहाँ Cl लगा दो, अब क्या करते काउंटिंग तो इधर से करते, सबसे पहले वरीय तक डबल बॉन्ड को दे जाते, मान चलो डबल बॉन्ड यहाँ जाता तो इंगे काउंटिंग करते, अब ये क्या आ जाता 1, अब पहले लिख दोगे 2 क्लोरो 1 इन ब्यूट, या फिर ब्यूट 1 इन, वो बताई जाएगी जब IUPAC बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ में संरचना समय हम लिख दो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक तथा संरचना भिन्न भिन्न हो संरचनात्मक समवाय कहलाती है। लिखो जी, ऐसे यौगिक, बात देखिए कार्बनिक यौगिक कर लो, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन या परंतु या अरंतु जो भी लगाओ लगा लियो, संरचना भिन्न भिन्न हो तो, संरचना भिन्न भिन्न हो तो, संरचना भिन्न भिन्न हो तो, ठीक है, भिन्न भिन्न हो तो ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समवाय, ऐसे यौगिकों की संरचनात्मक समवाय कहलाती है, ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं, संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं।
दोनों की स्ट्रक्चर ये बना दी मैंने। या आप ये एक जगह इकट्ठा करके लिखना चाहोगे तो ये क्या लिख दोगे यहाँ, CH3 CH2 CH2 CH3। एक जगह और भी आ जाएगा, इन सिंगल बॉन्डर ने भी खत्म कर दो सीधे, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3। जब इंटर को पहला पार्ट पढ़ोगे ना तुम ऑर्गेनिक को, तो उसमें यही चीज है, एक जगह तो इन्हें खुलवाएगा 12वीं में, सॉरी, और एक जगह क्या करवाएगा, एक जगह इकट्ठे करवाएगा, एक जगह संरचना में लिखवाएगा इन्हें। मर्जी मैंने बताए हैं तुम्हें, यही को रूप है। अब क्या सिंगल बॉन्ड भी खत्म करके सीधे एक वहां में लिख दिया। अब कोई पूछा लगा कि संरचना बनाई, संरचना बन जाएगी, क्या कार्बन है, चार कार्बन है, सब हाइड्रोजन में दिखा दे जितने हैं। हाँ अभी अलग कर दिए मैंने, एक जगह इकट्ठे कर दिए भाई, ये तो संरचना है। और ये क्या है, एक जगह आके इस संरचना आ गई, श्रृंखला के रूप में है ये। विषम परमाणु, विषम परमाणु कर लो, ऐसा मत ना करो। विषम परमाणु क्या हुए, विषम परमाणु ये कर लिए सबने। अस्सी % से ज्यादा यहाँ खड़े खड़े में तुम्हें सब सुनाता हूँ, जितना भी अब तक करवाए हो तुम्हें। प्रैक्टिस करी करो घर, टीचर का तुम तो फालतू खावे है भाई। भाई मास्टर भी तो तुम्हें उन्हें टीचर क्यों थोड़ा एक्सपीरियंस है जाए, क्योंकि भाई तुम्हें पढ़ाते रहे, वहाँ प्रैक्टिस चलती रही। तुम्हारे का तुम जाकर छाप के धर दे, वहाँ पढ़ो ना हो दोबारा। देखो विषम परमाणु, विषम परमाणु ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर, मैं बता रहा हूं अभी, विषम परमाणु क्या हुआ, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो वे क्या कहलावा है, विषम परमाणु कहलावे। क्या कहलावा है, विषम परमाणु। कहने को मतलब ऐसे यौगिक, मतलब यौगिक है उनमें क्या हाइड्रोजन के स्थान क्या कर दे, बदल दे, तो वही क्या कहलावा, विषम परमाणु कहलावा। विषम परमाणु कोई सा दूसरा पदार्थ, ठीक है। जैसा एग्जाम्पल में तुम लिखल लगो, एग्जाम्पल में जैसे CH3 है, CH3OH, अब प्लस के या की करवा लगे HCl के साथ, ये या के हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देगा। कहने को मतलब विषम परमाणु है परमाणु, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे क्या कहलाते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। यानी जिसके द्वारा, देखो अब HCl-, ये प्लस ये माइनस, हाइड्रोजन या प्लस, तो प्लस वाला का एक साथ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ, तो ये का एक साथ चलोगे और ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, वहां क्या लिख रहा है, जल, तो ये क्या बना देगा, CH3Cl और प्लस के H2O बाहर लिख रहे हो भाई। Cl एक साथ जुड़ जाएगा जी, कार्बन पे कितनी वैलेंसी रही, 4, 3 तो हाइड्रोजन आ गए, एक क्लोरीन ना जुड़ गई। अब देखो यहाँ की स्ट्रक्चर बनाने लगो तुम, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, अभी एक वैलेंसी पूरी है, तो वह एक वैलेंसी तो क्या जुड़ो, वो Cl, या खोल के ऐसा लिख सके यहाँ जी, आई समझना आई।
अब H2 है ही तुम्हारा अलग। H2 क्या है, H2 को H2 की स्ट्रक्चर बनाओगे, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन तो एक साथ हाइड्रोजन 1 जोड़ को, एक साथ हाइड्रोजन 1 जोड़ो, ये सही है। ऑक्सीजन पे कितने पूरे हैं, 2 रहे, 2 की जरूरत है, एक तो परमाणु ये जाते ग्रहण कर ले, 2 की तो जरूरत रहे, एक आते ग्रहण कर, या के साथ बन के क्या कर लेगा, एक साथ बन के, ठीक है। अब यहाँ में 2 चीज और पूछी जा, मैं पोलर है नॉन पोलर है, ये CO2 है, ऐसा H2O, पोलर नॉन पोलर क्या हुआ है, जाकि ये चलो तुम्हारा टॉपिक बाद में है। देखो यहाँ जी के इधर की भी संख्या बराबर, इधर की बराबर, दोनों तरफ बराबर खींचेंगे तो एक ये को जाएगा ना जावे, तो कहने को मतलब क्या है, नॉन पोलर। लेकिन ये ऐसा ना है, क्योंकि या की हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ में क्या प्रबल है इन दोनों से, तो इन दोनों ने खुद नहीं, कभी कभार ऐसा ना हो भाई 2 व्यक्ति तुम्हें समान खींच रहे हैं, एक इधर को, एक दोनों की पावर समान, तो तुम बीच में नहीं रहोगे, एक ज्यादा आगो और एक कम पावर का आगो, जोन से भी ज्यादा होंगे को झुक जाओगे, और जोन से झुक जाओ कहने का मतलब क्या आ जाएगा, पोलर, पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्रुव के मतलब झुक गए, ठीक। और बांध के चलो अब कोई कंडीशन ये आ जा तुम खींच रहे हो और वो ऐसा हो दोनों से पावरफुल है, या तो दोनों ने अपने धोरण उठा के धर लिएगा, तो ये क्या यहाँ ऑक्सीजन दोनों से पावरफुल है, तो ये दोनों ने उठा के अपने दोहरा धर लिएगा, तो यहाँ में पता लगा, CO2 में पता लग जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के कार्बन पर कितने चार्ज रे, अरे अंतिम कक्षा में 4 है, तो 4 की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, 2 ने तो साथ जाके साथ करो, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना है 2, और 2 यहाँ पर है, मान चलो ना क्रॉस तो दर्शा दो, तो ये यहाँ के साथ डबल बॉन्ड के साथ करेगा, क्योंकि जब जहाँ 2 कार्बन की आज साझेदारी हो वहाँ का होगा डबल बॉन्ड, यहाँ 3 की होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ 2 की तो है। अब यहाँ कार्बन क्या है, ऑक्सीजन भी इधर को सामान खींच रही है, ये भी इधर को सामान खींच रही है, तो कहने मतलब ये क्या आ जाएगा, अध्रुवीय है भाई, दोनों समान समान खींचेंगे, खिंचाव दोनों को, ये भी इतना ही प्रबल है, ये भी इतना ही प्रबल है, तो कार्बन कौन खींचेगा अपने भाई, कोई से भी ना खींच पावे, तो ये क्या आ जाएगा, अध्रुवीय। अब मान के चलो यहाँ कुछ Cl2 होती है, यहाँ की जगह मान चलो Cl2, तो ऑक्सीजन तो प्रबल क्या है, Cl2 ज्यादा ना है, वहां खाली एक की जरूरत है या 2 की, तो ये इधर को खींच ले जाए, तो ये क्या आ जाता हो, ध्रुवीय, ठीक है। देखो विषम परमाणु में लिख लो, लिख लो, अच्छा बोले, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं को, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं को, जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं को, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापन करने वाले परमाणु, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित या प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं, करने वाले परमाणु विषम परमाणु कहलाते हैं, हाँ। एग्जाम्पल में डाल दें, जैसे क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन है N2, और आयोडीन है I2, लिख दो यार, हाँ। ये एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर के रूप में करके दिखाया मैंने तुम्हें, किसके रूप में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ये एग्जाम्पल में इन्हें उतार लिया सारे ने।